Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I teach you about teaching skills. These are the general objectives of this unit. Teaching is an art of blending knowledge, art, science and creativity. It constitutes a number of verbal and non-verbal acts. The set of related behaviors or teaching acts aiming at specific objectives and performed with an intention to facilitate pupils' learning can be called a teaching skill. टीचिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप नॉलेज को जो है वो क्रिएट भी करते हो, कंबाइन भी करते हो, आर्ट भी और ये साइंस भी है, ठीक है। इसमें वर्बली नॉन वर्बल जेस्चर से आप जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। डॉक्टर पासी 1976 हैज़ डिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग 13 skills as follows: writing instruction objectives, introducing a lesson, fluency in questioning, probing questions, explaining, illustrating with examples, stimulus, variations, silence and non-verbal code cues, reinforcement, increasing pupil participation, using blackboard, achieving closure, recognizing attending behavior. These are the basic skills for the it is very useful for effective teaching. Although all skills are important and need practice according to the convenience, a student teacher can practice only a few selected skills during micro teaching phases. The knowledge about the skills help the teacher trainee to identify their strengths and weaknesses, which will make them to be expert in the profession. तो टीचर को अपनी स्ट्रेंथ पता चलता है, प्रोसेस का अपनी वीकनेस पता चलता है, लेकिन वो प्रोफेशनल मैनर में आपको एक्सपर्ट कर सके, प्रोफेशनल टीचर बन सके। इसमें सबसे पहले टीचिंग स्किल में इंस्ट्रक्शनल स्किल्स आ जाती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ जाती हैं। 10 स्किल्स हैं मॉडर्न टीचर के लिए। दीज आर द बेसिक स्किल्स हैं कि आप सोशल इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग में आप टॉलरेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आप ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, इनोवेटिव बनाएं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, कमिटेड होना चाहिए। द एम ऑफ टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन टू असिस्ट स्टूडेंट्स टू लर्न एफिशिएंटली। टू मीट विद हिज टारगेट्स, teachers have to be expert in applying different teaching skills during instructions to achieve learning strategies, targets and to maximize learning. Teachers must understand the significance of individual skills and the integration of various skills. वो ये कह रहे हैं कि आप हाई लेवल पे स्पेशली टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को जो है वो इस तरह से उनको इम्पार्ट करें नॉलेज को कि वो अपने अंदर भी जो है वो डिफरेंट स्किल्स को जो अचीव कर सकें, सेल्फ रेगुलेशन हो सके, वो अपने गोल्स को अचीव करने के काबिल हो सकें, फोकस्ड हो सकें, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हो सके। हाई लेवल पे स्पेशली डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स को अप्लाई करें तब स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज हो क्लास में, एक लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, डिस्कशन मेथड हो सकता है, क्वेश्चन आंसर आंसर हो सकता है, आंसर का डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टीचिंग एड्स और विजुअल एड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो है आप रिलेट कर सकें और समराइज करें अपने लेसन्स को। These are the teaching skills: passionate, humor, respected, competent, lifelong learner, successful, creative, humble, caring and expert. तो बच्चों के अंदर आपने ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इनबिल्ड करना है थ्रू द टीचिंग। कोर टीचिंग स्किल्स में आ जाता है इंस्ट्रक्शनल लेसन्स के आपके पास इंट्रोडक्शन जो आप दे रहे हैं उसके आपको पूरा आपका उस पर कमांड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके पास, आप रेनफोर्समेंट टेक्निक यूज़ करें, बच्चों को अपने गोल्स उनके क्लियर होने चाहिए, उनको किस तरह से अचीव करना है, स्टिमुलस वेरिएशंस दें, उनको एक्सप्लेन करें, उनकी डिफरेंट एग्जांपल दें, रियल लाइफ एग्जांपल दें, प्रोबिंग क्वेश्चंस को हैंडल करें और फिर उनको एवेलुएट करें। सेट इंडक्शन, इसमें वो ये कहते हैं कि टीचर जब लेसन प्रिपेयर करता है उससे पहले स्टूडेंट सारा को बिल्डिंग करता है, उनको मोटिवेट करता है, कैपेसिटी लेवल गेटअप करता है, स्टूडेंट मजीद एंगेज हो सके, तो इसमें आप इसको कहते हैं कि सेट इंडक्शन। इसके स्टेप्स क्या है कि स्टार्टर आपको अच्छा होना चाहिए, वार्म अप एक्टिविटी ताकि बच्चों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो। ट्रांसेक्ट में अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सप्लेन योर नीड विद प्रीवियस लर्निंग। प्रायर नॉलेज के साथ आप न्यू नॉलेज को जो है वो कनेक्ट करते हैं। इवेलुएट में कह रहे हैं एक्सेस द गैप, बी देयर एक्सपेक्टेशन एंड क्यूरी, क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसी। तो किसी भी तरह के वो कह रहे हैं कि बच्चों की क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको जो है वो एवेलुएट करेंगे, फिर उनकी प्रोग्रेस पे आप फोकस करेंगे ताकि वो उनकी लर्निंग जो है वो बैक ऑफ लर्निंग जो है वो मूव ऑन द मेन बॉडी ऑफ लर्निंग। के रीजंस क्या हैं सेट इंडक्शन के? टू फोकस अटेंशन ऑन व्हाट इज़ टू बी लर्न, कि आपने क्या पढ़ाने जा रहे हैं, to create a frame of reference before or during a lesson,
आपके पास कंप्लीट फ्रेम लिस्ट होनी चाहिए लेसन डिलीवर करने से पहले। टू गिव मीनिंग टू अ न्यू कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, जो भी आप न्यू कॉन्सेप्ट न्यू फिनोमिना आप प्रिंसिपल्स को पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसके भी आप मीनिंग एस्पेक्ट को देखेंगे। स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, उनको मोटिवेट करें, उनके क्यूरियोसिटी बिल्ट अप करें, उनको जो है वो एक्टिव लर्नर बनाना आपने, उनको पैसिव माइंड के साथ वो क्लास में नहीं बैठे। सेट्स आर अप्रोप्रिएटेड, डिफरेंट कहने का स्टार्टअप आपका अच्छा होना चाहिए। जब जो भी यूनिट को पढ़ा रहे हैं, जो आप उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप उनको बच्चों को टास्क असाइन कर रहे हैं, आपको कोई क्लासरूम एक्टिविटी है, डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ है, या उनको आप कोई रिपोर्ट्स बिल्डिंग या होम टास्क दे रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना इंगेज होते हैं और कितना ज़्यादा वो इसको ओवरकम करते हैं इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन जो है फैसिलिटेटिंग सेट्स है, मोटिवेटिंग पैटर्न है और समराइज है। सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को समराइज करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसको आप फिनोमिना को इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को है तो आप उसको वहाँ पे आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करेंगे। तीसरा स्टूडेंट के मोटिवेशन लेवल को भी आपने इंगेज करना ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो टेंशन डाइवर्ट ना होने पाए और वो पैसिव ना हो लर्निंग में। फिर एंड पे आप उनको मोटिवेट करना है और उनके साथ आपने समराइज करना जितना भी लेसन, ताकि आप उनकी बिहेवियर को मॉडिफाई करें और आप उनको एवेलुएट भी कर सकें। प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ कैरिंग, प्रेजेंटेशन इज अ कंप्राइज्ड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच अ टीचर सेट्स अप टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Basically, presentation introduces new information, checks learners' comprehension of the new material and models the tasks that the learners will do in the practice stage. yes, क्या करें, आपकी बॉडी मूवमेंट आती है, आई कांटेक्ट आता है, जस्ट वर्बल नॉन वर्बल, ताकि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप उनको एग्जांपल दे सकें, न्यू एविएट्स यूज़ कर सकें और स्टूडेंट्स को जो है बेहतर तरीके से अपने लेसन को आप ट्रांसफ़र कर सकें। इसमें इनपुट आता है, मॉडलिंग आता है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। वॉइस आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी टोन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है इसमें कोई फियर ना हो, बल्कि वो कंफर्टेबल और डिसिप्लिन के साथ जो है इसको आपके लेसन को सुने, ठीक है। वोकैबुलरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन बताएं स्टूडेंट्स को, उनकी जो है प्रैक्टिस कराएं, उनको बताएं कि स्पेशल वर्ड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, तो उनको बोर्ड पे आप लिख के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ताकि बच्चे जो है अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियरिफाई हो सके। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए टीचर का, ताकि एटमॉस्फेयर जो है वो एक हेल्दी इंटरेक्शन है स्टूडेंट के और टीचर के दरमियान। अभी बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स कंफर्टेबल फील करें। इसमें हम कहने कुछ टिप्स होते हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर, उसको मज़ीद इफेक्टिव करने के लिए, मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। पिच ऑफ द वॉइस है, पॉजेस हैं, स्पीड है, लिंकेजेस हैं, प्रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, फटीज एंड बर्डन को अवॉइड करना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ह्यूमर। यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स में आता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करें, सिर्फ एक स्ट्रेटजी या टेक्निक पे स्टक ना करें, और ऑटोमाइजेशन होनी चाहिए, माइक्रो टीचिंग होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और रिव्यू करें, एवेलुएट करें, फीडबैक दें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो गेन करें। और लेसन प्लान की प्रिपेयरिंग करें कि आप इंडिविजुअल नीड्स को मद्देनजर रखे करें, बच्चों की एज क्या है, ग्रुप क्या है, ताकि बच्चों को असिस्ट करें, आप उनकी वैल्यूएशन भी कर सकें। साथ साथ की वैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, आप उनको करते रहें ताकि आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक वैल्यूएशन से पता चले कि आप कितनी इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं, आपको कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चले, आप बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के जो है उनके लिए लेसन को प्रिपेयर करेंगे। लेसन प्रिपेयर करने के लिए प्रेजेंटेशन, आप सबसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी टॉपिक में कमांड होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस, फिर एवेल्युएशन और फिर एक्सपेंशन। थैंक यू सो मच, होप्स यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नमरा एंड टुडे आई टीच यू अबाउट टीचिंग स्किल्स। These are the general objectives of this unit. Teaching is an art of blending knowledge, art, science and creativity. It constitutes a number of verbal and non-verbal acts. The set of related behaviors or teaching acts aiming at specific objectives and performed with an intention to facilitate pupils' learning can be called a teaching skill. टीचिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप नॉलेज को जो है वो क्रिएट भी करते हो, कंबाइन भी करते हो, आर्ट भी और ये साइंस भी है, ठीक है। इसमें वर्बली, नॉन वर्बल जेस्चर से आप जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। डॉक्टर पासी 1976 हैज़ डिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग 13 skills as follows: राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन,
fluency in questioning, probing questions, explaining, illustrating with examples, stimulus variations. Silence and non-verbal code cues, reinforcement, increasing pupil participation, using blackboard, achieving closure, recognizing attending behavior. These are the basic skills for the effective. It is very useful for effective teaching. Although all skills are important and need practice, according to the convenience, a student teacher can practice only a few selected skills during micro-teaching phases. The knowledge about the skills help the teacher trainee to identify their strengths and weaknesses, which will make them to be expert in the profession. तो टीचर को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, फ्लॉज का अपनी वीकनेस का पता चलता है, लेकिन वो प्रोफेशनल मैनर में आपको एक्सपर्ट कर सके, प्रोफेशनल टीचर बन सके। इसमें सबसे पहले टीचिंग स्किल में इंस्ट्रक्शनल स्किल्स आ जाती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ जाती हैं। 10 स्किल्स हैं मॉडर्न टीचर के लिए। दीज आर द बेसिक स्किल्स हैं कि आप सोशल इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग में आप टॉलरेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आप ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, इनोवेटिव बनाएं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, कमिटेड होना चाहिए। द एम ऑफ टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन टू असिस्ट स्टूडेंट्स टू लर्न एफिशिएंटली। टू मीट विद हिज टारगेट्स, teachers have to be expert in applying different teaching skills during instructions to achieve learning strategies, targets, and to maximize learning. Teachers must understand the significance of individual skills and the integration of various skills. वो ये कह रहे हैं कि आप हाई लेवल पे स्पेशली टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को जो है वो इस तरह से उनको इम्पार्ट करें नॉलेज को कि वो अपने अंदर भी जो है वो डिफरेंट स्किल्स को जो अचीव कर सकें, सेल्फ रेगुलेशन हो सके, वो अपने गोल्स को अचीव करने के काबिल हो सकें, फोकस्ड हो सकें, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हो सके। हाई लेवल पे स्पेशली डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स को अप्लाई करें तब स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज हो क्लास में, एक लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, डिस्कशन मेथड हो सकता है, क्वेश्चन आंसर आंसर हो सकता है, आंसर का डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टीचिंग एड्स और विजुअल एड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो है आप रिलेट कर सकें और समराइज़ करें अपने लेसन्स को। These are the teaching skills: passionate, humor, respected, competent, lifelong learner, successful, creative, humble, caring and expert. तो बच्चों के अंदर आपने ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इनबिल्ड करना है थ्रू द टीचिंग। कोर टीचिंग स्किल्स में आ जाता है इंस्ट्रक्शनल लेसन्स के आपको इंट्रोडक्शन जो आप दे रहे हैं उसके आपको पूरा आपका उस पर कमांड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके पास, आप रेनफोर्समेंट टेक्निक यूज़ करें, बच्चों को अपने गोल्स उनके क्लियर होने चाहिए, उनको किस तरह से अचीव करना है, स्टिमुलस वेरिएशंस दें, उनको एक्सप्लेन करें, उनकी डिफरेंट एग्जांपल दें, रियल लाइफ एग्जांपल दें, प्रोबिंग क्वेश्चंस को हैंडल करें और फिर उनको एवेलुएट करें। सेट इंडक्शन, इसमें वो ये कहते हैं कि टीचर जब लेसन प्रिपेयर करता है उससे पहले स्टूडेंट सारा बिल्डिंग करता है, उनको मोटिवेट करता है, क्यूरियोसिटी लेवल गेटअप करता है ताकि स्टूडेंट मज़ीद एंगेज हो सके। तो इसमें आप इसको कहते हैं कि सेट इंडक्शन। इसके स्टेप्स क्या है कि स्टार्टर आपको अच्छा होना चाहिए, वार्म अप एक्टिविटी ताकि बच्चों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो। ट्रांसेप्ट में है अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सप्लेन योर नीड विद प्रीवियस लर्निंग। प्रोवाइड नॉलेज के साथ आप न्यू नॉलेज को जो है वो कनेक्ट करते हैं। इवेलुएट में कह रहे हैं एक्सेस द गैप, बी देयर एक्सपेक्टेशन एंड क्यूरी, क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसी। को किसी भी तरह के वो कह रहे हैं कि बच्चों की क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको जो है वो एवेलुएट करेंगे, फिर उनकी प्रोग्रेस पे आप फोकस करेंगे ताकि वो उनकी लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हो सके, मूव ऑन द मेन बॉडी ऑफ लर्निंग। के रीजंस क्या हैं सेट इंडक्शन के? टू फोकस अटेंशन ऑन व्हाट इज़ टू बी लर्न, कि आपने क्या पढ़ाने जा रहे हैं। टू क्रिएट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर और ड्यूरिंग अ लेसन, आपस कंप्लीट फ्रेम लिस्ट होनी चाहिए लेसन डिलीवर करने से पहले। टू गिव मीनिंग टू अ न्यू कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, जो भी आप न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फिनोमिना, आप प्रिंसिपल्स को पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसके भी आप मीनिंग एक्सपेक्ट को देखेंगे। स्टिमुलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, उनको मोटिवेट करें, उनके क्यूरियोसिटी बिल्डअप करें, उनको जो है वो एक्टिव लर्नर बनाना आपने, उनको पैसिव माइंड के साथ वो क्लास में नहीं बैठे। सेट्स आर अप्रोप्रिएटेड, डिफरेंट कहने का स्टार्टअप आपका अच्छा होना चाहिए। जब जो भी यूनिट को पढ़ा रहे हैं, जो आप उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप उनको बच्चों को टास्क असाइन कर रहे हैं, आपको कोई क्लासरूम एक्टिविटी है, डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ है, या उनको आप कोई रिपोर्ट्स बिल्डिंग या होम टास्क दे रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना इंगेज होते हैं और कितना ज़्यादा वो उसको ओवरकम करते हैं इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन जो है फैसिलिटेटिंग सेट्स है,
मोटिवेटिंग पैटर्न है और समराइज़ है। सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसको आप फिनोमिना को इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को है तो आप उसको वहाँ पे आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करेंगे। तीसरा स्टूडेंट के मोटिवेशन लेवल को भी आपने इंगेज करना ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो टेंशन डाइवर्ट ना होने पाए और वो पैसिव ना हो लर्निंग में। फिर एंड पे आप उनको मोटिवेट करना है और उनके साथ आपने समराइज़ करना है जितना भी लेसन ताकि आप उनकी बिहेवियर को मॉडिफाई करें और आप उनको एवेलुएट भी कर सकें। प्रेजेंटेशन स्टाइल में कह रहे हैं प्रेजेंटेशन इज अ कंप्राइज्ड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच अ टीचर सेट्स अप टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Basically, presentation introduces new information, checks learners' comprehension of the new material and models the tasks that the learners will do in the practice stage. Yes, क्या करें, आपकी बॉडी मूवमेंट आती है, आई कांटेक्ट आता है, जस्टर वर्बल नॉन वर्बल, ताकि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप उनको एग्जांपल दे सकें, न्यू एरिएट्स यूज़ कर सकें और स्टूडेंट्स को जो है बेहतर तरीके से अपने लेसन को आप ट्रांसफ़र कर सकें। इसमें इनपुट आता है, मॉडलिंग आता है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। वॉइस आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी टोन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है उसमें कोई फियर ना हो बल्कि वो कंफर्टेबल और डिसिप्लिन के साथ जो है इसको आपके लेसन को सुने, ठीक है। वोकैबुलरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन बताएं स्टूडेंट्स को, उनकी जो है प्रैक्टिस कराएं, उनको बताएं कि स्पेशल वर्ड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि डिफ़िकल्ट हैं तो उनको बोर्ड पे आप लिख के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ताकि बच्चे जो है अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियरिफाई हो सके। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए टीचर का, ताकि एटमॉस्फेयर जो है वो एक हेल्दी इंटरेक्शन है स्टूडेंट के और टीचर के दरमियान। आपकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स कंफर्टेबल फील करें। इसमें हम कहने कुछ टिप्स होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर उसको मज़ीद इफेक्टिव करने के लिए, मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। पिच ऑफ द वॉइस है, पॉजेस हैं, स्पीड है, लिंकेजेस हैं, प्रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, फटीज एंड बर्डन को अवॉइड करना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ह्यूमर। यूनिवर्सल टीचिंग प्रिंसिपल्स में आता है कि आप डिफरेंट अब टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज़ करें, सिर्फ एक स्ट्रेटजी या टेक्निक पे स्टक ना करें, और ऑटोमाइजेशन होनी चाहिए, माइक्रो टीचिंग होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और रिव्यू करें, वैल्यूएट करें, फीडबैक दें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो गेन करें। और लेसन प्लान की प्रिपेयरिंग को कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल नीड्स को मद्देनजर रखे करें, बच्चों की एज क्या है, ग्रुप क्या है, ताकि बच्चों को असिस्ट करें, आप उनकी वैल्यूएशन भी कर सकें। साथ साथ की वैल्यूएशन डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, उनको करते रहें ताकि आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक वैल्यूएशन से पता चले कि आप कितनी इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं, आपको कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चले, आप बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के जो है उनके लिए लेसन को प्रिपेयर करेंगे। लेसन प्रिपेयर करने के लिए प्रेजेंटेशन आपको सबसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस, फिर एवेल्युएशन और फिर एक्सपेंशन। थैंक यू सो मच, होप्स यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड हाफिज़।